देखिए मेरी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, पिछली बार धनखड़ साहब जब कैंडिडेट बने, मैंने धनखड़ साहब को मदद करी, उनको वोट दिया। सिर्फ वो राजस्थान से आते हैं, मेरे समाज से किसान वर्ग से आते हैं। लेकिन 3 साल के अंदर धनखड़ साहब का जो रवैया था, जो लोग उनके साथ थे, उनसे वो बदल के मुंह मोड़ लिया। राजस्थान की राजनीति बहुत इंटरफेयर करते थे, हल्के नीचे के स्तर पे हमारे जैसे लोगों के मामलों में भी इंटरफेयर कर देते थे। और यहाँ जो 6 महीने चल रहा था वो ठीक नहीं चल रहा था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इनके बीच अणबण थी और ये अति महत्वाकांक्षी थे धनखड़ साहब। और निश्चित रूप से इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, इनसे लिया गया जबरन। इनको एक तरीके से बर्खास्त करने की बात कही गई, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। पूरी बात का खुलासा ये करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इंटरवीन करते थे, इंटरफेयर करते थे बहुत ज़्यादा बड़े मामलों के अंदर। और ये कुछ बड़े मामले थे जो इन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिन्होंने इनको उपराष्ट्रपति बनाया, गवर्नर बनाया बंगाल का, उनको बिना पूछे इन्होंने ये अलग से लाइन ली, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। यहाँ बीजेपी के अंदर आज भी जो नंबर 1 और 2 कहते वही कुछ होता है, बाकी न कोई राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति, न लोकसभा अध्यक्ष, वही सर्वे सर्वा। और ये सबको सर्वविदित है क्योंकि वो बनाने वाले हैं, तो बनाने वाला हमेशा बड़ा होता है। लेकिन एक तरीके से आज देश के किसानों में, जवानों में एक चीज़ का रोष है कि हमारे व्यक्ति को इस तरह क्यों मजबूर किया गया। वो तो धनखड़ साहब समय रहते बताए, कहीं ऐसा नहीं हो सतपाल मलिक साहब की तरह फिर 1 साल बाद वही बात कहे। इनको समय बतानी चाहिए कि आखिर इस्तीफा इनसे क्यों लिया गया। कल नड्डा जी और इनके बीच जो बहस हुई थी, वो भी एक गंभीर मामला था कि वो कह रहे ये रिकॉर्ड में जाएगा, नड्डा जी ने कहा ये जाएगा। लेकिन नड्डा जी की तरफ से ये बोला गया कि वो धनखड़ साहब को नहीं, वो ऑपोजिशन बेंचेस को कह रहे थे। ना, उनके बोलने से नहीं होता ना, वो तो सारा लाइव था, वो तो बिल्कुल लाइव था। और 6 महीने से इनके बीच अनबन थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और धनखड़ साहब के बीच अनबन थी। धनखड़ साहब भी किसी मौके की तलाश में थे, ये भी मौके की तलाश में थे, और एक कल विस्फोट हो गया। और जिस तरह से अभी नोटिफिकेशन जो है वो मंजूर भी हो गया, होम मिनिस्ट्री ने भी मंजूरी दे दी है, मतलब वो नोटिफिकेशन भी आ गया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि कल जिस तरह से खड़गे साहब को समय दिया गया था बोलने के लिए, वो भी एक वजह हो सकती है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। धनखड़ साहब भी पिछले 6 महीने से बीजेपी की जो गाइडलाइन, उसको पार्टी लाइन को आगे करके विपक्ष के साथ वो जुड़ रहे थे। ये भी वजह हो सकती है, 100%। कई वजह निकलेगी, इसमें एक वजह नहीं है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का कोई सीधा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, लेकिन ज़्यादा करने लगे थे। दिल्ली वाले भी इन पर बहुत भरोसा करने लग गए थे, और धनखड़ साहब अपने आप को देश का सबसे बड़ा जाटों का और किसानों का नेता समझने लगे थे। ये भी एक कारण था।